बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से खुशबाश होंगे और जी हंसते मुस्कुराते होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं हाजिर हूँ जी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, जो बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको बना के दे सकते हैं। वैसे भी आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चों को इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ बना के दें ताकि बच्चे अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें, खुश हो जाएं। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो ये जी मेरे पास 3 अदद आलू थे। वो आप घर में जितने भी आलू पड़े हों, 2, 1, 2 जितने भी, आप उसी के साथ ही जो है ना अपनी रेसिपी को बना सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 अदद आलू थे। मैंने कहा चलें जी इसी से बना लेते हैं, फिर जब स्पेशल इनके लिए लेके आऊँगी तो फिर स्पेशल तौर पे जो है ना इनको मैं बनाऊँगी। तो अभी जो है ना मैंने इनको पहले वॉश कर लिया अच्छे से, ताकि इनके ऊपर जो मिट्टी गर्दों गुबार कुछ भी जो लगा हुआ है ना वो अच्छे से वॉश हो जाए। और उसके बाद जी मैंने इनको पील ऑफ कर लूँगी। ये तमाम के तमाम जो है ना इनको अच्छे से मैंने पील ऑफ कर लिया। मुझे जो है ना वो पिलर से जो इनके छिलके उतारना ना वो अच्छे नहीं लगते। मैं हमेशा जब भी उतारती हूँ ना तो मैं इसको नाइफ़ से ही उतारती हूँ। तो इस वजह से मैं नाइफ़ से ही इसके सारे जो है ना वो छिलके अच्छे से रिमूव कर लूँगी। और सब के सब जो है ना मैं वो रिमूव करके तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने इसको आगे क्या करना है। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, जो खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखें जी करना क्या है हम लोगों ने कि ये 1 अदद आलू लिया है। इसका जो हमने एक पार्ट उतारना है ना, ये बिल्कुल बारीक सा उतारना है। और जो सेकंड वाला पार्ट उतारेंगे ना, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी थिकनेस हम लोगों ने कितनी रखनी है। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, इसको हम लोगों ने मोटाई इतनी रखनी है। और जो फिर जो नीचे वाला पार्ट रह जाएगा ना, उसको भी जो ना हम लोगों ने हल्का सा पीछे से इस तरह थोड़ा सा उतार के, ताकि ये भी जो है ना हमारी जो थिकनेस है ये उसके बराबर लेवल पे आ जाए। और ये देखें जी हम इसकी थिकनेस इतनी क्यों रख रहे हैं। और जो बाकी के इसके एजिज़ हैं ना, इनको भी हम ये जो उतर रहे हैं इनको भी हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इनको भी मैं बताऊंगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और ये देखें जी ये सारे जो है ना इसको जो मैंने अलग कर लिया है। अब जी ये 2 जो मैंने वुडन स्टिक ले ली हैं और इनको ये सेंटर में इसको रखूँगी। वुडन स्टिक लेके इसके सेंटर में रखे जी, नाइफ़ की मदद के साथ जो है ना मैं अब इनकी कटिंग करूँगी। पहले जो है ना इनकी कटिंग जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। और करना क्या है जी, इसको बिल्कुल ना हमने स्टिक के ऊपर तक ही छुरी रखनी है, नीचे नहीं जाए। ठीक है, जब स्टिक के ऊपर ये टच हो जाए तो वहाँ तक ही रखनी है। हमारी स्टिक रखने का मकसद ही ये है। हम लोगों ने बिल्कुल इसको स्ट्रेट इसके जो है ना कट लगाते जाने हैं स्ट्रेट से। उसके बाद जो है ना हम लोग इसके जो दूसरा जब इसका रुख करेंगे तो फिर मैं बताऊंगी आपको कि इसकी दूसरी वाली साइड से हम कटिंग किस तरह करेंगे। और आप लोगों ने देखना है कि इसके जो बचाक है ना, बिल्कुल हाथ अपनी फिंगर्स वगैरह ये ना हो कि आप अपनी फिंगर पे लगा लें। फिंगर वगैरह बचा के आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। अब ये देखें जी इसको जो है ना हम लोगों ने इस तरह ना उल्टी साइड पे कर लेना। ठीक है, उल्टी साइड पे इस तरह रख के इसको फिर वुडन जो है ना इसके साथ बिल्कुल अटैच करके, तो इसको ना बिल्कुल हमने ये देखें जी तिरछा हम लोगों ने कटिंग करनी है इसकी। और जब इस तरह जो बिल्कुल हमने कटिंग करके ना बिल्कुल बारीक बारीक सी करनी है, थोड़े थोड़े फासले पे करेंगे। और ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त मैंने तमाम की तमाम कटिंग करके वुडन स्टिक इनके अंदर मैंने जो है ना अच्छे से परो दी है। और ये देखें जी कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहे हैं। इनको जो ना पानी में अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और फिर मैंने वुडन स्टिक इनके अंदर जी मैंने परो दी है। और इनको ना थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद के साथ हम पीछे करेंगे, ताकि इनकी जो कट्स हैं ना और बहुत अच्छे से जो अलग अलग हो जाएं। अब जी इनके लिए जो है ना वो मैं मसाला रेडी कर लूँगी। उतनी देर में इनको मैंने रख दूँगी। और 2 चम्मच इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर के। और कॉर्नफ्लोर जो है ना आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। और जी 2 चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी मैदे के, और वो भी जो है ना अच्छे से छान के आप लोग लीजिएगा। बरसात में कोई भी चीज़ आप इस तरह की ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ करें तो इसको जो है ना आप लोग कोशिश किया करें, इसको छान के जो है ना आप लोग यूज़ किया करें। तो आप जी इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। ये नमक में डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जी इसमें मैं शामिल करूँगी ये देखें जी चिली फ्लेक्स है, ये ½ टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी। और जी इसमें अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा इसमें मैं लहसुन पाउडर शामिल कर दूँगी और थोड़ा सा इसमें जो है ना मैं शामिल करूँगी चिकन पाउडर,
चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप शामिल कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये देखें जी, बिल्कुल बेसिक से मसाले, थोड़े से मसाले जो है ना वो इसमें जाएंगे। इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि आप यकीन जाने कि एक दफ़ा आप वो ट्राई करेंगे तो आप बिल्कुल जो सादा वाले चिप्स बनाते हैं ना वो वाले नहीं बनाएंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर होती है, लेकिन ये खाने के साथ साथ दिखने में भी बहुत ही जो है ना माशाल्लाह खूबसूरत नज़र आते हैं। इनकी लुकिंग जो होती है ना बहुत ही अच्छी निकल के आती है। तो आप यही करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है ना वो ऑयल भी बहुत कम खर्च होता है। हम इन्हें इनको शैलो फ्राई करेंगे, हम इनको डीपली फ्राई नहीं करेंगे। तो मेरे पास यही पैन था खुला सा, तो मैंने इसी में जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल जब जो है ना वो गर्म हो जाए, ये देखें जी बबल आने लग जाए, तो हमने इसको जो मैंने मसाला इसका तैयार किया था ना अच्छे से उसको मिक्स करके इनके ऊपर अप्लाई कर देना, इनके ऊपर अप्लाई कर देना। अप्लाई करके जी हमने इसको ऑयल के अंदर इस तरह रखते जाना है, ठीक है। जितने भी पैन में आसानी के साथ आ जाएं आप उतने जो है ना वो आसानी के साथ इसमें जो ना इस तरह रखते जाएंगे। और जी हम लोगों ने ना इसकी 2 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करनी है और देखने के गोल्डन ब्राउन सा इनमें कलर आ जाए। और जो हम कलर आ जाएगा ना हमारा जितना हमें चाहिए कलर गोल्डन ब्राउन, तो फिर जो हम दूसरी साइड चेंज करेंगे। अगर नहीं भी एक साइड पे अभी कलर आ रहा तो दूसरी साइड पे पका के इनको जो है ना इसी तरह उलटते पुलटते हम मतलूबा कलर जब तक नहीं आ जाता गोल्डन ब्राउन तब तक हम इनको पकाते रहेंगे। और अगर जितना आपके पास पैन में स्पेस है ना उतनी उतनी ही आप डाल के आप कोशिश करें कि 2 आ रहे हैं तो 2 डाल के ही आप जो है ना अपना तमाम के तमाम इसी तरह कर लें। ये देखें जी 2-2 करके मैंने तमाम के तमाम मैंने फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन माने मुझे तो दिल कर रहा है कि मैं अभी से अभी इसको ना फ़ौरन से खा जाओ। मैंने कहा नहीं जी अभी नहीं इसको खाना, थोड़े से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और डेकोरेशन सी कर लूँ। तो आप जी मैंने क्या किया इनको प्लेट में रख के, तो आप मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर मायो डाली है, थोड़ी सी केचप डाली है और क्या ही कमाल के ये लग रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को बना के ज़रूर दीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।